जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफसोसनाक वाकया। अफगान शिद्दत पसंदों ने पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर धावा बोल दिया। पाकिस्तानी परचम उतारकर अफगान परचम लहरा दिया। 8 से 10 अफगान शरपसंदों ने पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर पत्थर भी बरसाए। जर्मन हुकाम ने पुलिस की इजाफी नफरी तलब करके सूरत हाल पर काबू पाया। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मामला जर्मन सिफारत खाने के सामने उठा दिया। मामले में मुलव्वस 2 जर्मन शहरी गिरफ्तार। जर्मन हुकाम का कहना है सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बांग्लादेश में कशीदा सूरत हाल फंसे पाकिस्तानी तलबा के वालिदैन बच्चों के लिए परेशान। कहते हैं बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं, इंटरनेट बंद होने के बायस राबिता करने में भी मुश्किलात हैं। हुकूमत पाकिस्तान चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तानी तलबा को वापस लाए। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। बांग्लादेश में कर्फ्यू से बात ना बनी तो आम तातीलात का ऐलान कर दिया गया। मेरिट पर नौकरियों के लिए एहतजाज करने वाले 133 अफराद जान से गए। पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आला इजलास तलब कर लिया। जजिस कोटा सिस्टम पर अपना फैसला सुनाएंगे। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज, फौज तैनात। मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म। अमरीका ने अपने शहरियों को बांग्लादेश के सफर से मना कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका का एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन ना करने पर जोर। मुजाहिरों की वजह से अक्टूबर में होने वाली आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी खतरे में पड़ गई। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अय्यास। नवाज शरीफ ने बिजली के भारी बिल हर एक का मसला करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह का इजलास में खिताब। बोले बिजली का बिल सबके लिए मुसीबत बन चुका है। हुकूमत अवाम की परवाह करे और रिलीफ के लिए जो भी कर सकते हैं वो किया जाए। उनका कहना था हमने IMF से छुटकारा हासिल कर लिया था, फिर इसको वापस कौन लाया? मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। भारी बिलों के बोझ तले दबे आवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में ₹2.10 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त कर दी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है कि इलेक्ट्रिक ने भी बिजली ₹5.45 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। दोनों दरख्वास्तों पर समाअत 30 जुलाई को होगी। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 10 अरब रुपए से ज्यादा बोझ पड़ेगा। हमारे साथ गलत हो रहा है, इसको काइंडली इसको करें, हमारे पे रहम करें। नौबत ये आ गई है कि बिल अदा करने के लिए घर की चीजें बेचनी पड़ रही हैं और खुदारा कुछ रहम करो गरीबों पे। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और बिजली के निर्ख जा रहे हैं उस हिसाब से तो जो ना पाकिस्तान में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। इन्होंने बिजली महंगी की है ना, ये तो समझ लें कमर तोड़ दी। याशी ये करे IMF का बिल हम उतारे, क्यों कर्जे हम उतारे, इनके शाह खर्चियाँ हम पूरी नहीं कर सकते। कोई हक ही नहीं है गरीब बंदे में जीने मुल्क में। हमारी हलाल की कमाई IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जा रही है। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कैपेसिटी पेमेंट का डेटा सामने ले आए। कहा रवा साल जनवरी से मार्च तक IPPs को 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां की गईं। 4 पावर प्लांट्स ने बिजली पैदा नहीं की, फिर भी उन्हें माहाना 1000 करोड़ रुपए दिए गए। आधी IPPs 10% इस्तेदाद पर चल रही हैं। हुकूमत अवाम का इस्तेहसाल बंद करे। सुबह 1 घंटे 2 घंटे फिर दोपहर 4 घंटे ऐसा होता है। कभी जोहर में जाती है और मगरिब के बाद आती है। बिल वही हैं 12-12 घंटे 14-14 घंटे लोड शेडिंग है। इतनी लोड शेडिंग के बावजूद भी 200-300 यूनिट हो जाते हैं और 11-11 हज़ार 13-13 हज़ार बिल आते हैं। बंदा बड़ा परेशानी है। शदीद गर्मी है और लोड शेडिंग भी साथ साथ हो रही है, तो बाकी बिल इतने आ रहे हैं कि कहाँ से पूरा करें। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि बराए मेहरबानी करके इस लोड शेडिंग को कम किया और बिजली के बिलों को कम किया। इसमें जो निर्ख आए हफ्ते बढ़ा देते जाते हैं तो इनको ये नहीं बढ़ाना चाहिए। लोड शेडिंग का वबाल खत्म ना हो सका। कराची और पेशावर समेत मुतादिद शहरों में घंटों बिजली गायब। खैर कायद के बासी तंग आ गए। कहते हैं लोड शेडिंग की वजह से ना दिन को सुकून ना रात को आराम। कारोबार भी ठप हो चुका है। पेशावर के मज़ाफाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली नहीं आती।
शहरी कहते हैं फकीर कली में 3 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली आती है। पश्तिखरा, बाड़ा रोड, कोहाट रोड के इलाकों में 12 घंटे बिजली ना होना मामूल है। पंजाब सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम में अहलियत चेक करने का तरीकाकार सामने आ गया। 1 से ज्यादा मीटर रखने वाले स्कीम में शामिल नहीं होंगे। खराब या टेम्पर्ड मीटर रखने वाले भी सोलर पैनल लेने के लिए अहल नहीं। बिजली चोरी में मुलव्विस या बिल की अदायगी न करने वाले भी सोलर स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। 8800 पर बिल रेफरेंस नंबर और शनाख्ती कार्ड भेजकर अहलियत चेक की जाएगी। 14 अगस्त को पहले मरहले में 1 लाख सार्फिन की कुरंदाजी मुतवक्के। कामयाब सार्फिन को SMS करके आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। भिंडी 300 रुपए किलो, गोभी 200 रुपए किलो, कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो 200 रुपए से कम है। IMF से है ना 1 महीने बाद 2 महीने बाद ये कर्जा लेते हैं, महंगाई बढ़ा देते हैं। ये कब तक इस तरह चलेगा? गरीब तो ज्यादा मर रहा है बेचारा, क्या करेगा वो? बिल भरेगा, घर का खर्चा चलाएगा, क्या करेगा बेचारा, वो तंग है। गुजारा बजट बहुत मुश्किल से हो रहेगा। दिल कर रहा बंदा ना फांसी ले लें, इतनी यानी भाई महंगाई हो पड़ी है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। जाएं तो जाएं कहाँ, महंगाई से आवाम का जीना मुहाल। दालों के निर्खों में कई गुना इजाफे पर शहरी बरस पड़े। कहते हैं हुकूमती फैसलों से गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। हुकूमत को आवाम के रिलीफ के लिए कुछ करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान से असम्बलियां तहलील करने पर कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की फजलुर रहमान की असम्बलियां तोड़ने के फैसले की तरदीद। कहा, सरबराह JUI से असम्बली की तहलील या इस्तीफों पर कोई मुशावरत या फैसला नहीं हुआ। फजलुर रहमान ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। दोनों जमातों के दरमियान बातचीत में पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद। कहा, माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। बानी PTI समेत किसी सियासतदान पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर को हत्के इज्जत का नोटिस भेज दिया। कहा, फैसल करीम कुंडी बयान वापस लेकर मुआफी मांगे या 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। फैसल करीम कुंडी ने अली मीन गंडापुर पर एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसव्विदे पर दस्तखत का दावा किया था। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, हतक वहां होती है जहां इज्जत हो। वज़ीर आला ने नोटिस दिया है तो फिर इनकी इज्जत होगी। पंजाब हुकूमत ने PTI रहनुमा सनम जावेद को बरी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सनम जावेद को गुजरावाला के मुकदमे से बरी किया था। आज से कराची समेत सिंध बलोचिस्तान की साहिली पट्टी और पंजाब में बारिश की पेशगोई। बुहेरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बारिश बरसाएंगी। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। आज से 27 जुलाई के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 7 जून से अब तक 9 अफराद जाँ बहक, छतें और दीवारें गिरने समेत वाक़यात में 25 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट जारी। मुख्तलिफ अजला में 88 मकानात को मुकम्मल, 170 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 17 किलोमीटर सड़कें, 310 एकड़ जड़ी जमीनें मुतासिर हुई। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। आला सऊदी शख्सियात, मस्जिदुल हराम की आयमाए कराम शरीक। बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोलकर अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। गुस्ल के लिए आब जमजम और अर्के गुलाब का इस्तेमाल। खाना काबा की फिजा ओद और दीगर खुशबुओं से मुअत्तर।